एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। यह है कि वो स्वदेशी वस्तुओं की ओर खरीदी के लिए जाएं और व्यापारी भाइयों से आग्रह यह है कि हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन बिक्री के लिए करें और जिससे कि विदेशी में बिस्ती जब ग्राहक आए तो उनको भी हम ये बता सकते हैं कि आपने यह जो लिया ये विदेशी है और ये जो है वो देसी या स्वदेशी कंपनी का है। एक बार जोरदार तरीके से दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय स्वदेशी, आप भी बोलेंगे जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। बोलिए भारत माता की। बजट सामने है आप सबके, कहने की कोई बात नहीं और आपको देसी सामान ही खरीदना है। तो यह भी आह्वान करना है कि विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है और स्वदेशी कंपनी का कौन सा है। इसके बीच में हम सबके बीच में जब ही यह जागृति आएगी, आज ये शुरुआत है, धीरे धीरे जन जागृति आएगी। भारत जो देश है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर हमारे बीच के 50% लोगों में भी यह जागृति अगर आती है तो 70 करोड़ उपभोक्ता या किसी भी कंपनी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े मायने रखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापार एवं उद्योग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। व्यापार और उद्योग तब मजबूत हो सकते हैं जब वहाँ के रहने वाले नागरिक स्वदेशी अपनाएं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वदेशी अपनाएं। भारत माता की जय। होलसेल सब्जी व्यापारी संघ अध्यक्ष मेरे सुदामा मित्र श्री विशाल खटीक जी, मनोज चौरसिया जी, खाद बीज कृषि दवाई संघ अध्यक्ष श्री प्रमोद बजाज जी, आप कैट के महामंत्री भी हैं, उस नाते भी आप पधारे हुए हैं प्रमोद बजाज जी। मोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री रवि राय जी, इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन से श्री दीपक तिवारी जी और उनकी पूरी आयोजन हम लोगों ने क्यों किया है। इस कार्यक्रम में सभी व्यापारी एवं बहुत सारे संगठन, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच का भी विशेष सहयोग है, कैट का सहयोग है, व्यापारी महासंघ का सहयोग है और सभी संघों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हम इस काम के लिए संगठित क्यों हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनने हमको एकत्रित करने का काम किया है। और जितने भी व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, भारत व्यापार संघ है, कैट है, जितने भी व्यापार संघ हैं वो सभी के मिले जुले आह्वान पे है। ये स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पे पूरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी सहभागी हैं, सभी सहभागिता से यह काम करेंगे। देशव्यापी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, पूरे देश को आह्वान किया है, स्वदेशी की आज आवश्यकता है। स्वदेशी है तो हम हैं, स्वदेशी है तो कल रहेगा। यदि खुदरा व्यापारी को जिंदा रहना है अपने व्यापार पे तो स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। बड़ी व्यापारी छोटी कंपनियां हैं, वो यहाँ से पूरा माल कमा के ले जा रही है, कमीशन कमा के ले जा रही है और हम जहाँ के तहाँ हैं। स्थानीय व्यापार, स्थानीय उत्पादन, तो स्थानीय नौकरियां यहीं से निर्मित होती हैं। जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्थानीय उत्पादन को अपनाएंगे, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, यहाँ नौकरियां उत्पन्न होंगी और बेरोजगारी का शब्द मिटेगा। इसका मेरा जो देशव्यापी आह्वान है और जिले में सब मिलकर बढ़ चढ़ के पूरे हिस्से के साथ यह काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। यह काम में आप सभी सहभागिता बरत रहे हैं। जय जय भारत माता की। जिस तरह से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, उसी तरह हम लोगों ने अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में और विदेशी कंपनी भारत छोड़ो अभियान चलाया है, ताकि सारी विदेशी कंपनियां जब उनकी खरीदारी नहीं होगी तो वो अपने आप क्या कहते धीरे धीरे व्यापार को कम करेंगी और हमारे स्वदेशी वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा। आर्थिक रूप से अगर हम जितने सक्षम हो जाएंगे उतना ज्यादा हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच का यही उद्देश्य है कि हर घर स्वदेशी
और हर घर युवा उद्यमी, ताकि हर युवा उद्यम से जुड़े 37 लाख करोड़ युवा जो बेरोजगार हैं वो युवा उद्यमी से जुड़ेंगे, तभी जुड़ेंगे जब उनका व्यापार बढ़ेगा। और व्यापार तब बढ़ेगा जब हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का बहिष्कार करेंगे। हम अपने स्वदेशी वस्तुओं के स्वदेशी प्लेटफॉर्म से और लोकल दुकानों से हम खरीदारी करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे हमेशा चलाते रहें, छोटे छोटे स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम संगोष्ठी करते रहें और स्वदेशी के प्रति जन जागृति लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। को पता है कि अभी स्वदेशी का लहर है और हम इस स्वदेशी को अपनाना चाह रहे हैं और विदेशी कंपनियों को बहिष्कार कर रहे हैं। उसी के चलते आज ये विदेशी कंपनियों को जितनी भी कंपनियां उसका पुतला दहन किया गया है, जिसमें हमारे दमोह के सारे व्यापार संघ, जितने भी व्यापारी संघ हैं, उन्होंने आज हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उसके लिए उनका धन्यवाद। और वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब तक हम अपने स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे उनका व्यापार भी नहीं बढ़ेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये कंपनियां जो है जो हमारे व्यापार को कम कर रही है और हमारे अंदर का पैसा, इकोनॉमी को कम कर रही है और हमारा पैसा बाहर जा रहा है। उसी विषय में हम सभी लोग स्वदेशी का को अपनाना चाहते हैं और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं। उसी के चलते हमने आज ये पुतला दहन किया। स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर संपूर्ण देश में स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक जनव्यापी आंदोलन चल रहा है और इसमें शांतिपूर्वक तरीके से उपभोक्ताओं से आग्रह और व्यापारियों से आग्रह किया गया कि स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं, स्वदेशी और विदेशी कंपनियों का अंतर समझें और हमें उत्पादों को उनको बढ़ा दें जो स्वदेशी के तहत आते हैं। और इसके तहत हम लोकल और वोकल की स्थिति को भी अपनाएंगे। इसके तहत क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होगी, जब हमारा लोकल स्ट्रक्चर, व्यापारिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा। इसी के तहत संपूर्ण देश के जो आह्वान चल रहा है आज वही दमोह में संपन्न हुआ। वर्ग तो पहले से स्वदेशी की मांग करता आया है, क्योंकि भारत देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। क्योंकि आज अमेजन पे आप देखें कि पर डे 60 लाख से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। अगर 60 लाख ऑर्डर आ रहे हैं यानी कि आप समझ जाइए कितने करोड़ रुपए में हमारा भारत देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। तो आज हम सभी व्यापारिक संगठनों ने जिला व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में यह पहल करी है कि सभी जन अपना स्वदेशी अपनाएं और विदेशी माल का बहिष्कार करें। और हमने आज यह भी करा है कि जो हमारे दमोह में निर्मित हो रहा है, यदि हम उस सामान का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे दमोह के लोग में व्यापार मजबूत होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी त्यौहार आता है या कोई आपदा आती है तो दमोह का व्यापारी ही सहयोग करता है, दमोह के लोकल के ही लोग सहयोग करते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप स्वदेशी अपनाएं और विदेशी माल का बहिष्कार करें, ताकि हमारे दमोह की और भारत देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और विदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह कमजोर करने के लिए आवश्यक है कि स्वदेशी माल का ही आप उपयोग करें और इसका आह्वान करें।